धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वागत है आप सभी का समय बिहार झारखंड में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। माखन चोर कृष्ण, रंगरसिया कृष्ण, सखा कृष्ण, रणछोड़ कृष्ण, कूटनीतिक कृष्ण, कृष्ण के रूप के कई आयाम हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे चक्रधारी कृष्ण की, जिसके तेजस्व ने सभ्यता को गौरव बनाया है, जिसकी कूटनीति ने अन्याय के खिलाफ जंग छेड़ी है, दुष्टों का विनाश किया है, सत्य के लिए पूरी सत्ता पलटी है। कृष्ण आज भी प्रासंगिक है। भारतीय आध्यात्मिक चिंतन परंपरा में कृष्ण जैसा बहुआयामी, चर्चित और लोकप्रिय नाम कोई और नहीं। ये नाम जितना आध्यात्मिक है उतना ही लौकिक भी, जितना विराट है उतना ही सहज भी, जितना विशिष्ट है उतना ही आम भी। वो जगत का पालक है तो गोकुल का लल्ला भी है। वो परम ब्रह्म है लेकिन माखन चोर भी है। वो कालिया नाग से लेकर कंस तक के अहंग को तोड़ देता है, लेकिन यशोदा की छोटी सी रस्सी के बंधन को नहीं तोड़ पाता। वो परमपिता परमात्मा है लेकिन गोपियों के संग रास रचाता है। वो अधर्म के नाश के लिए धरती पर अवतरित हुआ है, लेकिन मथुरा की गोपियों का प्यारा है। गोपियां मनमोहन से खेलने के लिए मौके की तलाश में रहती हैं। फागुन आया नहीं कि गोपियां अपने किशन के गाल को लाल कर देती हैं। लाल गुलाल लगाई लगाई के लाल के गाल लाल करी दीनो। दरअसल कृष्ण हिंदू माइथोलॉजी का एक ऐसा चरित्र है जो अपने परस्पर विरोधी व्यक्तित्व के कारण हमेशा से चिंतन के केंद्र में रहा है। कुछ लोगों के लिए वो भगवान है, वहीं कुछ के लिए चतुर राजनीतिज्ञ, कुछ के लिए वो गुरु के समान है तो कई के लिए सखा। इसलिए तो वो रास रचैया, रसिया, लीलाधर, मनमोहन, गोपाल, छलिया, बंसी बजैया, माखन चोर, गिरिधर, जगत पिता, परम ब्रह्म जैसे अनेक नामों से पुकारे जाते हैं, जबकि वो तो साक्षात विष्णु हैं। कृष्ण के ये सभी नाम और स्वरूप उनकी विभिन्न विशेषताओं को बताते हैं। ग्वालों गोपियों के साथ गोकुल की गलियों में फिरने वाला माखन चोर करहैया इतना आम है कि यही उसकी विशेषता बन जाती है, जो उसे सबसे लोकप्रिय बना देता है। यहाँ दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आभिजात्य दायरा नहीं है, बल्कि कृष्ण जन जन का हितैषी है। वकासुर, पूतना से लेकर कंस तक का वध कर वो जनता को उनके आतंक से बचाता है। वहीं आगे चलकर कौरवों के निरंकुश सत्ता को अपदस्थ करने के लिए राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति का ऐसा ताना बाना रचता है जो हजारों साल बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आतंक आज भी है। बकासुर और कंस से आज भी व्यवस्था अटी पड़ी है। आज भी पूतना भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज को बंद करने के लिए आमादा रहती है। आज भी सत्ता कदम कदम पर लोकतंत्र को पददलित करता है। आज तो हर रोज हर जगह चीरहरण होता है और इसीलिए कृष्ण की महत्ता और उपयोगिता आज सबसे ज्यादा है। वो भगवान होते हुए भी इंसान जैसे हैं। कृष्ण भक्ति है, कृष्ण उत्सव है, कृष्ण जीवन का उल्लास है। वो हमारे जैसे हैं। वो कल भी प्रासंगिक थे और आज भी उनका महत्व कम होने की बजाय बढ़ रहा है। वर्तमान राजनीतिक सामाजिक परिवेश में एक बार फिर से कृष्ण की जरूरत है, जो आज के कंसों, कौरवों से आम आदमी की रक्षा करे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। आज की द्रौपदी को जरूरत है कृष्ण की, जो उसकी आबरू आज के दुशासनों से बचाए। इसीलिए तो कृष्ण किसी एक युग या स्थान के नहीं, बल्कि कृष्ण तो एक शाश्वत सत्य है।
सारा न्यूज ब्यूरो। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृष्ण की चर्चा हम बड़े व्यापक तौर पर करते हैं। आमतौर पर कृष्ण की उस रूप की हम चर्चा करते हैं जिससे राधा जुड़ी हैं, जिससे गोपियां जुड़ी हैं। माखन चोर कृष्ण की, उनकी लीलाओं की चर्चा हम करते हैं। लेकिन कृष्ण ने गीता के जरिए अर्जुन को जो संदेश दिया, उससे क्या समाज आज प्रभावित है और आज के इस दौर में क्या श्री कृष्ण प्रासंगिक हैं हमारी सामाजिक धारा में, हमारी इस आध्यात्मिक धारा में, हमारी इस राजनीतिक धारा में? आज चर्चा हम उसी फलक पर करने जा रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ। वाराणसी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के धर्म दर्शन विभाग के प्रोफेसर मुकुल राज मेहता जी। स्वागत है मेहता जी आपका। और आज की इस चर्चा में केंद्रीय स्टूडियो से हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीवी कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर ललित बिहारी गोस्वामी जी। स्वागत है प्रोफेसर गोस्वामी आपका। और साथ में हैं भरत शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, आईआईटी से पढ़े हैं और आजकल कृष्ण दर्शन पर ये समाज को जागृत कर रहे हैं। आज के इस पैनल से हम कृष्ण के उस व्यापक स्वरूप की चर्चा करेंगे जिससे समाज आज प्रभावित है, और प्रभावित है तो किस रूप में। सबसे पहले प्रोफेसर गोस्वामी जी आपके पास हम आना चाहेंगे। हर संस्कृति का अपना जड़ है और हर संस्कृति की अपनी जड़ है। हमारी संस्कृति का जो स्वरूप है वो बहुत ही व्यापक है। क्या उसकी व्यापकता में श्री कृष्ण के संदेश को हम देख पा रहे हैं? उससे हमारा समाज प्रभावित है आज? बिल्कुल प्रभावित है। प्रभावित नहीं होता तो कृष्ण को याद करने हम आज नहीं बैठते। इतने बड़े स्तर पर उनके जन्म दिवस हम मनाते हैं, पूरे भारत में ये सारे अनेक कार्यक्रम चलते हैं, तो हम प्रभावित तो हैं ही। कृष्णमय है ये सारा का सारा देश, ये हमें मान करके चलना चाहिए। और उसके बहुत सारे कारण हैं। अभी पीछे आपके यहाँ बताया कमेंट्री में कि कृष्ण का बहुआयामी रूप है, और मुझे लगता है कि वो बहुत सारे आयाम निरंतर साथ साथ चलते हैं, समानांतर चलते हैं। तो इसलिए कृष्ण का प्रभाव तो हर जगह है ही। राम, कृष्ण और शिव, इनको छोड़कर भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन मुकुल जी, लेकिन जो विकास के कालक्रम में जो दर्शन है समाज का, राजनीति का या आध्यात्म को लेकर, वो पूरा का पूरा ऐसा नहीं लगता कि खो गया है आज? देखिए, बात यह है कि लोगों ने साधन तो अपनाया, लेकिन साध्य की पवित्रता तो भूल गए सब। तो अब कृष्ण ने जो कहा कि स्वकर्म की बात की है, स्वकर्म है, उसको बहुत अच्छे तरीके से, अगर कोई योद्धा है तो युद्ध अच्छे तरीके से करना चाहिए, व्यापारी है उसको व्यापार अच्छी तरीके से करना चाहिए, अगर शिक्षक है तो शिक्षा का काम, उसको शिक्षा प्रदान करना उसका ईमानदारी और अच्छे उद्देश्य से होना चाहिए। काम तो ये सारे हो रहे हैं जी, लेकिन इसके पीछे जो साध्य है, जो उद्देश्य है, जहां पहुंचना चाह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ जरूर समस्या नजर आती है। क्योंकि हम चाहते तो हैं कि हम शिक्षा दें, लेकिन उस शिक्षा देने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या, वास्तव में समाज को शिक्षित करना है या कुछ और है? मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। जो भी इसी तरह से हर क्षेत्र में व्यापारी है, वो व्यापार तो करना चाहता है, पैसा तो कमाना चाहता है, लेकिन उस पैसे को जो सर्वहित, समाज हित, देश हित, ग्राम्य हित में उसका उपयोग करना था, तब उसका संपूर्ण एक उद्देश्य पूरा होता था। वो चीज तो नहीं रह गई। अब वो तो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड मामला हो गया है कि हम जो कुछ कर रहे हैं केवल अपने लिए कर रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हमारे अगल बगल भी कुछ है, हमारे अगल बगल भी कुछ है, जो कि ये सब मिला के सार्वभौम हित में अर्थ का उपयोग होना चाहिए। हमारे यहाँ बात की गई है 4 पुरुषार्थों की हमारे धर्म और दर्शन में, तो वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उसका आधा तो हमने अपनाया
आधा हम भूल गए हैं। बस ये हमारी समस्या है। साधन तो हमने अपना लिया, लेकिन साध्य हम भूल गए हैं। पवित्रता साध्य की बची नहीं। ये एक बड़ी भारी समस्या है। अगर इस पे जरा सा ध्यान दिया जाए तो मैं समझता हूं काफी चीजें समाज में बदल सकती हैं। समाज में बहुत ये सी मेरी चीजें एक- बदल सकती हैं अगर उस तरफ ध्यान दिया जाए। लेकिन जी। भरत शर्मा जी, द्वापर युग से लेकर कलयुग तक का अगर हम दौर देखें, धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण लड़ते हुए दिखाई देते हैं, संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, लोगों को जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज ये कहा जा रहा है कि कलयुग का ये आखिरी दौर है, उसके बाद सतयुग आएगा। तो इस दौर में श्री कृष्ण जननायक के रूप में देखे जा सकते हैं, या देखना चाहिए, या देखे जा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण सही मायने में एक जननायक हैं। अगर आप जो उनके जीवन के प्रसंग देखते हैं, आज हम कालिया मर्दन को अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो यमुना जी जल है, पेयजल। पूरे समाज को जल चाहिए, खेती के लिए, पीने के लिए, सब। उस पे विशेष लोगों का कब्जा है। ये स्थिति द्वापर में है, ये स्थिति आज है। वो कालिया एक प्रतीक रूप है, मूर्त रूप, आप उसको भाव को समझें। तो वो स्थिति आज है। आज वो सैंड माइनिंग माफिया है। तो भगवान कृष्ण ने उस समय जो वहां के ग्वाल बाल को एकत्रित किया, या उन्होंने स्वयं कालिया मर्दन किया। आज कलयुग में जो कहते हैं संघे शक्ति कलयुग है, कि कलयुग में संगठन ही शक्ति है। तो यहाँ पे हम भगवान कृष्ण की जीवन से जो हमें सबक मिलता है कि समाज एकत्रित होके उसको उस धर्म की स्थापना हेतु उससे युद्ध करे और जीते। हम और भीष्म प्रसंग आते हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, कर्ण हैं। ये सब वो हैं जो भगवान परशुराम के श्रेष्ठतम शिष्यों में हैं। ये तीनों कौरवों की तरफ हैं। पांडवों पे कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनको हरा सकता है? पर धर्म की लड़ाई पांडव लड़ रहे हैं, तो उसके लिए न्याय अन्याय जो उस समय कालखंड की मर्यादा है, युद्ध के नियम है, भगवान उससे ऊपर उठते हैं। वो कहते हैं मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर जब उनको लगता है कि भीष्म को नहीं मार पा रहे अर्जुन, तो वो पहिया उठा लेते हैं। वो द्रोण की उससे तो जीत ही नहीं सकते, द्रोण को हराने के लिए वो नरोवा कुंजरोवा का मंत्र। तो ये क्योंकि धर्म की संस्थापना के लिए आप उस समय की मर्यादा के नॉर्म से लड़के तो जीत ही नहीं सकते। ये स्थिति अगर हम आज देखें, जो आज इस्लामिक स्टेट जिस प्रकार का आतंक मचा रहा है, अगर मैं भारत की पश्चिमी सीमा अमृतसर से मौसूल जो इराक में, जहाँ पे यजीदी और क्रिश्चियंस का कत्लेआम हो रहा है धर्म के नाम पे, वो 3000 किलोमीटर से कम है वो दूरी, 2500 किलोमीटर। वो कश्मीर से कन्याकुमारी से कम की दूरी है। हमसे केवल इतनी दूर नरसंहार हो रहा है। वो जो इस्लामिक स्टेट है वो किस नियम का पालन कर रहा है? जो तो आप उनको वियना कन्वेंशन की बात करेंगे क्या? जो उस मर्यादा से नहीं बंध रहा, उसमें आप अपने आप को मर्यादा से बांध के तो आप जीत ही नहीं सकते। तो धर्म किसकी तरफ है? राइट वे ऑफ बिहेवियर। धर्म को अनफॉर्चुनेटली रिलीजन से कर दिया जाता है, पर धर्म मतलब जो राइट वे ऑफ लिविंग, राइट वे ऑफ बीइंग, वो किसकी तरफ है? वो जो है, जो हमारी सनातन परंपरा में बहुत क्लियर है, व्हाट इज धर्म, व्हाट इज अधर्म। तो उस धर्म की स्थापना के लिए इस्लामिक स्टेट को एक उदाहरण के तौर पे आज की परिस्थिति में खत्म करने के लिए आपको अगर ऐसी चीज करनी पड़ती है जो वियना कन्वेंशन के विरुद्ध है, केमिकल वेपन के विरुद्ध है, सो व्हाट, मतलब फिर आप जबरदस्ती की मर्यादाओं से खुद को नहीं मान सकते। तो एक उदाहरण मात्र है, 20 और उदाहरण आते हैं। हम एक उदाहरण देता हूं, जरासंध का वध जी। जरासंध 16,000 स्त्रियां उसने बंदी बना रखा था। जरासंध के वध के बाद उन स्त्रियों को उनके घर वाले लेके राजी नहीं थे। उनको भगवान कृष्ण अपनी रानी का पद देके उनको एक सामाजिक मान्यता और सामाजिक गरिमा देते हैं। आज जो एसिड, आज के संदर्भ में इसे देखें, जिन बहनों पे एसिड के अटैक होते हैं,
जिन बहनों के साथ दुराचार होता है, समाज में हम में से कौन है जो उस कृष्ण तत्व को अपना के उसको अपने जीवन में करें। तो वो स्थितियों का केवल मूर्त रूप बदला है, पर स्थितियां कमोबेश वही हैं। वो कृष्ण तत्व हम में से कौन अपने पे ला रहे हैं, जो कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम यजेत, कि शिव की पूजा शिव जैसा बनने में है, तो कृष्ण की पूजा कृष्ण जैसा बनने में, हम उसमें से किसको लागू कर रहे हैं। बिल्कुल। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। अभी चर्चा जो चल रही है और उस चर्चा को विस्तार अगर दिया जाए तो भरत जी ने जो बातें रखी हैं उससे हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद, अंतराल के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कृष्ण के हम उस व्यापक स्वरूप की चर्चा करते हैं या कर रहे हैं आज, जिस पर शायद ही चर्चा होती है। कृष्ण के उस स्वरूप से आज हमारी राजनीति, हमारा समाज कितना प्रभावित है और आज इस दौर में कृष्ण कितने प्रासंगिक हैं। छोटे से ब्रेक के बाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।